न्यू लाइफ खलातज में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे क्या, तो लेंस सूत्र पढ़ाए थे, है ना, लेंस सूत्र पढ़ाए थे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u करके पढ़ाए थे, है ना। आज देखिए, आज फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आए जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना, पूछा जाता है आवर्धन, है ना, पूछा जाता है आवर्धन। आवर्धन आवर्धन को यम से लिखते हैं बाबू। आवर्धन किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। तो आप या आवर्धन बराबर किसे कहते हैं बाबू। तो देखिए आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन को यम से लिखते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी से लिखते हैं और बटे वस्तु की ऊंचाई, बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को यू से लिखते हैं। तो देखिए यम बराबर हम लिख सकते हैं क्या, भी बाई यू, है ना बाबू, है ना। यह को लिख सकते हैं क्या, एच, प्रतिबिंब एच के हाई के इमेज हो गया, अब वस्तु से यू हो गया, इसको लिख देते हैं S1, यह चाहिए, एच को लिख देते हैं एस ओ, या एच, ये भी होता है यम बराबर भी बाई यू भी होता है और ये भी होता है ना, ये भी होता है बाबू यम बराबर। देखिए अब आपको ये दोनों पूछता है, या तो डिफिनेशन पूछता है कि प्रतिबिंब आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन होता है तो मतलब होता है कोई छोटा वस्तु को बड़ा करके देखना ही आवर्धन कहलाता है ना। अब देखिए आवर्धन में यम का मान, आवर्धन में यम का मान जब माइनस में आता है ना, आवर्धन में यम का मान माइनस में आए तो क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है बाबू, वास्तविक होता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है आए तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है बाबू, उल्टा होता है ना। आवर्धन का मान, आवर्धन है ना का मान जब पॉजिटिव में आए, है ना, प्लस में आए तो क्या होगा, प्लस में आए तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है ना बाबू। आवर्धन का मान जब माइनस में आए तो क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। आवर्धन का मान जब पॉजिटिव आ जाए, है ना, तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। ये हो गया बाबू आवर्धन, है ना। ये हो गया, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आवर्धन ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन बाबू कि आवर्धन का मान ऋणात्मक में आए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। आवर्धन का मान जब पॉजिटिव में आए तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है ना। ये आपको क्वेश्चन आता है बाबू आपका, है ना। चलिए अब देखिए एक यहाँ से VVI क्वेश्चन है, एकदम VVI है बाबू, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लेंस की क्षमता पूछता है ना। देखिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, है ना, लेंस की क्षमता, है ना। देखिए पावर,
तो P बराबर क्या होता है 1/f, है ना। P बराबर 1/f होता है, लिखा होता है। जब f का मान कितने हो, जब f का मान जब f का मान मीटर में हो, कितने हो बाबू, मीटर में हो, है ना, तो होगा। और जब सेंटीमीटर में होगा तो क्या हो जाएगा, तो P बराबर 1/f गुने 100 हो जाएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहां से और पूछ देता है कि पतले लेंस की क्षमता कम होती है ना, मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है ना। अगला पॉइंट आ जाइए, पतले लेंस की क्षमता क्या होती है, कम होती है, मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है। अब देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है बाबू, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, बाबू। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है बाबू, ऋणात्मक होती है। अब आ जाइए, और हो गया और क्या बच गया, अब एक और क्वेश्चन यहां से बच गया, लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की क्षमता का, ये तो बहुत भी आई बाबू, बहुत भी आई, बहुत तो माना ही आना है, आने तो कोई सवाल ही नहीं है ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है बाबू, है ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है ना। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। हो गया, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर ये होता है, डायोप्टर होता है बाबू, इसको D से भी लिखते हैं, है ना। अब एक और है जो ओरिजिनल है बाबू, ये लेंस की वास्तविक क्षमता, लेंस की वास्तविक SI मात्रक, लेंस की क्षमता की वास्तविक SI मात्रक, क्या होता है भाई, क्या होता है, तो 1/m, m बराबर मीटर या m के पावर -1 होता है ना। चलिए देखिए, ये आपका था, ये तो बहुत भी आई है ना बाबू, या तो 1/m लिख दीजिए या m के पावर -1 लिख दीजिए, ये दोनों भी आई है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है ना, और लेंस की क्षमता की SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। बहुत भी आई, 50 बार एग्जाम में आता है, 50 बार एग्जाम में आया है, बहुत भी आई है। और लेंस की क्षमता का वास्तविक SI मात्रक ये भी 30-40 बार आया बाबू, तो 1/m या, है ना। ये भी आ चुका है, पतले लेंस की क्षमता कम होती है, मोटे लेंस की क्षमता ज्यादा होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। और लेंस की क्षमता बराबर पूछ देता है तो P बराबर 1/f, है ना। ये जब मीटर में रहेगा, आइए तब f का मान सेंटीमीटर में होता, सेंटीमीटर में हो गया बाबू, है ना। ये देखिए आपको बहुत भी आया था, है ना, बहुत छोटा था, है ना, बहुत
ठीक है बाबू, है ना, कम देरी का है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाबू। और चैनल को जब सब्सक्राइब करें तो ऑल एक बटन आएगा घंटी जैसा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उस पर ऑल का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे अगला आपका जो वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। और ठीक है बाबू, आप लोग बेजोर मेहनत करते रहिए क्योंकि अब टाइम काफी कम रहा, है ना। ठीक है बाबू, धन्यवाद।